हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सिंधु गुप्ता, हॉलिस्टिक हीलिंग कोच, ऑल्टरनेटिव थेरेपिस्ट। सभी ऑक्टल साइंस में छोटी छोटी डिफरेंट विषय के ऊपर आपके साथ शेयर करती हूं कुछ ऐसी जानकारी जिसको आप डे टू डे लाइफ में फॉलो करके अपनी लाइफ को और बेहतर कर सकते हैं और बेटर जीवन जी सकते हैं। तो ऑक्टल्ट एक ऐसी साइंस है जो विश्वास और है ये पूरी साइंस बेस्ड, इसीलिए आप लोगों को थोड़ी सी डिटेल वीडियोस बन भी जाती हैं क्योंकि पूरा समझाने की मैं कोशिश करती हूँ। तो जो लोग भी नंबर न्यूमरोलॉजी पे को मानते हैं, हम इस कड़ी में जान रहे हैं आगे आने वाला वर्ष हमारी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से जो भी हमारा प्लेनेट हमको रूल कर रहा है हमारे साथ कैसा रहने वाला है। 2023 सबका बहुत अच्छा गया, कुछ लोगों का बहुत अच्छा गया होगा, कुछ लोगों का थोड़ा सा बुरा गया होगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर साल हर एक के लिए बहुत अच्छा चले। किसी के लिए देखते हैं हम अमूमन जो हम सब लोगों से मिलते हैं या जिस भी प्रकार की समस्याएं आती हैं, तो किसी के लिए तो साल बहुत अच्छा जाता है फाइनेंस के हिसाब से, रिलेशनशिप के हिसाब से और अलग अलग चीज़ों के हिसाब से, लेकिन कुछ लोगों के लिए वो साल अच्छा नहीं जाता है। जब स्टडी करते हैं हम लोग तो पाया जाता है कि जो प्लेनेट गवर्न कर रहा है आपको इस साल, जो पर्सनल ईयर हमारा पड़ रहा होता है, जो पूरा टोटल हम जो ईयर का करते हैं और जो हमारी डेट ऑफ बर्थ है, पर्सनल ईयर हमारा पर्सनल पर पर्सन का अलग अलग होता है। उसके ऊपर हम आगे चर्चा करेंगे अपनी इस सीरीज को ख़त्म करने के बाद, क्योंकि हर इंसान का अलग अलग पर्सनल ईयर होता है जितने जो डेट ऑफ बर्थ होती है। उसी प्रकार से 9 प्लैनेट्स के हिसाब से जो हमारा आगे आने वाला वर्ष है 2024, ये गवर्न हो रहा है हमारा सैटर्न से। तो आज हम जानेंगे जिन भी लोगों का जन्म किसी भी महीने की 7, 16 एंड 25, 7, 16 और 25 तारीख को हुआ है, उन लोगों का आगे आने वाला वर्ष कैसा रहेगा, क्योंकि जिज्ञासा सभी को ही होती है। अब जो 7 नंबर से गवर्न होते हैं उसका प्लेनेट है केतु, राहु, केतु और शनि। ये आपके 3 ऐसे प्लेनेट हैं जिनका नाम सुनते ही लोग डर भी जाते हैं, घबरा भी जाते हैं, क्योंकि ये प्लेनेट थोड़ी सी स्लो प्रोग्रेस देते हैं और खासियत है तो कुछ इनके अंदर नेगेटिव साइड्स भी हैं। तो अगर नेगेटिव साइड्स पर्सन में वो ज़्यादा होती है तो ये प्लैनेट्स थोड़ा सा तंग करते हैं, सफलता थोड़ी सी लेट देते हैं और जीवन में उतार चढ़ाव भी आते ही रहते हैं। तो चूंकि जो आगे आने वाला वर्ष है 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है, उसके लिए उन लोगों को हम कुछ सजेशंस भी देंगे कि वो क्या करें जिससे उनको ये पता ही नहीं चले और जो वो चाहते हैं, जो उनकी विश है, वो उनके ड्रीम्स पूरे हों। जो केतु का नंबर है ये बहुत ज्ञान का नंबर है, रिसर्च का नंबर है। केतु स्टडीज़ का नंबर है, वो हमेशा अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहता है और लेकिन वो जो उसके अंदर जो एक क्वालिटी कह लें, प्लस भी है कुछ माइनस में भी जाता है, वो एकाकीपन पसंद करता है, वो अकेला रहना चाहता है प्लेनेट, वो सबके साथ बहुत जल्दी घुलता मिलता नहीं है। और चूंकि केतु के सारे ही दोस्त होते हैं तो वो अपने दिल की बात भी हर एक के साथ नहीं करता है। केतु प्लेनेट की ये क्वालिटीज़ हैं। तो यदि और जो अगला साल हमारा जो शनि का सैटर्न का है, दोनों में न्यूट्रल हैं दोनों एक दूसरे के लिए, ना वो बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त हैं ना वो एनिमी हैं। तो लेकिन जो शनि है उसको उकसाता रहता है कि तू मेहनत कर तो तेरे को बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और जो केतु प्लेनेट, केतु से जो लोग गवर्न होते हैं वो थोड़े से कहना चाहिए कि वो अपने में ही रहना पसंद करते हैं और वो एक काम को शुरू करते हैं, पूरा उसको नहीं खींच पाते हैं, मतलब पूरा उसको डिवोट समय नहीं दे पाते हैं, वो उनका मन बहुत जल्दी उचटता रहता है। जो लोग केतु से गवर्न होते हैं उनके बैक ऑफ माइंड वो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन बैक ऑफ माइंड उनका सेकंड थॉट भी चलता रहता है, तो उनका कंसंट्रेशन थोड़ा सा बिगड़ा रहता है, एक जगह फोकस नहीं होता क्योंकि वो एक ही समय में कई जगह दिमाग लगा रहे होते हैं। और केतु वाले जब तक अपनी दिल की बात सुन रहे हैं तब तक उनके जो रिजल्ट्स होते हैं, प्रोग्रेस होती है, वो बहुत अच्छी होती है, क्योंकि केतु वालों की इंट्यूटिव पावर सारे और लोगों से बहुत अच्छी होती है।
केतु इज अ वेरी इंट्यूटिव, वो आपको अपने इंट्यूशंस को, वो आपको इंट्यूशन से गाइड करता है। यदि केतु वाले लोग जो केतु से गवर्न होते हैं वो अपनी इंट्यूशन को सुने और उस हिसाब से अपने डिसीजंस लें तो उनको रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। आप नोटिस करें कि जो लोग अपना दिमाग लगा लेते हैं केतु वाले, क्योंकि केतु का सिर्फ नीचे का हिस्सा है, बॉडी पार्ट है, लोअर बॉडी पार्ट है। अगर हम समझें लोअर बॉडी पार्ट के ऊपर जिसका भी सर लग जाएगा, समझ लीजिए, क्योंकि केतु पूरा होता है राहु के साथ, तो राहु और केतु का पेयर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है। लेकिन राहु जिसका भी सर लगाएगा आपने, जिस ईयर में जो भी आ रहा है प्लेनेट, उस प्लेनेट की ही प्रभाव में आके काम करता है। तो जिस प्लेनेट का प्रभाव होगा उसी हिसाब से उसकी बॉडी चलती है, क्योंकि दिमाग तो वो प्लेनेट का काम कर रहा होता है ना। तो ये जो आगे आने वाला वर्ष है ये हमारा सैटर्न का है। तो सैटर्न क्या कहता है, आपको मेहनत कर अपने काम के प्रति और एक्टिव रहे, और जो शॉर्टकट्स, नो शॉर्टकट्स, क्योंकि जो केतु वालों को थोड़ा सा एक ड्रॉबैक कह लीजिए कि वो शॉर्टकट्स ढूंढते हैं हर चीज़ को, जिनकी नेगेटिव साइड होती है केतु की। और जो बहुत अच्छे डीप रिसर्चर, लोगों की मदद करने वाला, स्पिरिचुअल साइड पे जाने वाले होते हैं, स्पिरिचुअलिटी को मानते हैं और सेवा भाव में, जितना वो सेवा भाव से काम करते हैं, मतलब काम कर, रिजल्ट की चिंता ना कर। तो और जो आपका सैटर्न है उसी को फल देता है कि जब वो सीधे रास्ते से काम कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो उसके मेहनत करने का जो उसको रिजल्ट मिलेगा वो बहुत अच्छा मिलेगा। तो ऐसे लोगों के लिए जो आगे आने वाला वर्ष है वो मेहनत मांगता है और सीधे रास्ते, नो शॉर्टकट्स। तो ये आपके केतु वालों के लिए ये एडवाइस है। सैटर्न, यदि आपको अगला अपना वर्ष अच्छा करना है और रिजल्ट्स चाहिए, मैनिफेस्टेशन चाहिए आपको, तो आप लोग बिल्कुल अपना जो काम है बहुत डेडिकेटेडली करें, अपना एक रूटीन बनाएं, रूटीन से काम करें। साथ में यदि आपको अपनी सेहत अच्छी रखनी है तो जो नेचुरल रूटीन के आपके जो अपनी हेल्थ के इशू हैं उनके ऊपर ध्यान दें। यदि कोई बीमारी आती है तो अपने हेल्थ चेकअप्स कराएं, तो वो चीज़ बढ़ेगी नहीं। साथ में रिलेशनशिप में यदि आपकी वाणी पे कंट्रोल रहेगा, आप लोगों से मिलके रहेंगे, आप अपनी फैमिली को समय देंगे। यदि केतु वाले एकाकी हो जाते हैं, अपनी फैमिली को समय नहीं देते हैं, तो रिलेशनशिप में हमेशा प्रॉब्लम आती है और कई बारी डिवोर्स तक के केसेस ऐसे में देखे गए हैं। यदि आपके डेट ऑफ बर्थ में मल्टीपल 7 है तो मल्टीपल 7 वालों की डेट ऑफ बर्थ में ये देखा गया है कि यदि वो अपने काम के प्रति, अपने रिश्तों के प्रति वफादार नहीं होते हैं तो वो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करते ही करते हैं। तो केतु वालों को ये एक बहुत प्रिकॉशन लेके चलना चाहिए कि वो सीधे रास्ते चले, शॉर्टकट्स ना लें। और यदि वो मेडिटेशन फील्ड से, स्पिरिचुअल साइड से जुड़े रहते हैं, योगा है, आपका रेकी है, जितने भी ऑकल्ट साइंस है, ऑकल्ट साइंस में उन लोगों को बहुत अच्छी सक्सेस मिलती है। यदि उनका कैरियर वाइज देखा जाए तो ऐसे लोग एक्सपोर्ट इंपोर्ट के काम में सफल होते हैं। ऐसे लोगों को ऑकल्ट साइंस में बहुत अच्छी सफलता मिलती है, लेकिन शर्त यही है कि उनको मेहनत करनी पड़ेगी। तो यदि और अपने इस प्लेनेट की एनर्जी को एनहांस करना है तो आपको चाहिए कि आप एक तो जितनी भी आपकी कमाई है उसका कुछ आप सीक्रेट दान जरूर करें, गुप्त दान। अपनी जो भी इनकम है, जो भी आपका काम है, उससे आपने डोनेट जरूर करना है, क्योंकि साधु संत की जो नेचर होती है वही केतु की नेचर होती है। तो आप साधु संतों की सेवा करें, उनको कुछ ना कुछ उनके लिए निकालें। जो केतु वालों को जो है, क्योंकि नीचे का हिस्सा है तो नीचे के हिस्से में उनको अपने नेल्स का बहुत ध्यान रखना चाहिए, शार्प नेल्स नहीं रखना चाहिए। जनरली देखा गया है जो केतु वाले जो भी गवर्न होते हैं 7, 16 एंड 25 नंबर से, उन लोगों को जो अगर शार्प नेल्स रखते हैं तो उनको थोड़ा सा केतु के नेगेटिव साइड्स मिलने की संभावना होती है। और ये ऐसे लोग अपने जो है डॉग की सेवा करें, किसी भी स्ट्रीट डॉग की, यदि वो बीमार है उसकी सेवा करें। और डॉग को रेगुलर बेस पे आप रोटी, दूध, ब्रेड खिला सकते हैं। एंड क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो है बहुत दिल से काम करने की, और आप अटैच बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जब आप अटैच हो जाते हैं तो ऐसे में आपको धोखे भी मिलते हैं। तो आगे 2024 में आपको
आंख बंद करके किसी पे विश्वास नहीं करना, हमेशा अपने दिल की बात सुननी है और अपने हाथ पे यहाँ वीनस माउंट पे 24 नंबर लिख सकते हैं और 24 नंबर रेगुलरली यदि आप ग्रीन कलर से लिखते हैं तो वो आपको अच्छा फल देगा, ये आपके वीनस को एक्टिवेट करेगा, आपको एकाकीपन में जाने से रोकेगा और जो आपका एक यदि गोल है लग्जरी की तरफ भी ये आपको लेके जाएगा। तो इस प्रकार से जो आपको कलर्स हैं इस साल में, अवॉइड डार्क शेड्स, लाइट शेड्स पहने तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, क्योंकि केतु वालों को या फिर आपको जो आपका भगवा रंग होता है, केसरी रंग कह लो, भगवा रंग जो पहनते हैं साधु संत, वो कलर आपको बहुत फेवर करता है। इस कलर का हैंकी आप अपने साथ रख सकते हैं और केतु का मंत्र का जाप कर सकते हैं। केतु अपने आप में ही बहुत डीप रिसर्चर है और यदि आप इस साल में ऑकल्ट की साइंस की दुनिया में आके उस पर रिसर्च करते हैं, यदि आप ऑकल्ट से जुड़े हुए नहीं भी हैं तो आप ज़रूर कोई धर्म की पुस्तक पढ़ें, मंदिर जाएं और गरीबों की सेवा करें, दान दें, तो आपको आगे वाला वर्ष जो आपका 2024 जो सैटर्न से गवर्न है वो आपको अच्छा फल ही देके जाएगा। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं विराम देती हूँ। यदि आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो आप इसे ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जिन लोगों ने इसको सब्सक्राइब नहीं किया है। आगे अगली कड़ी में किसी और नंबर के साथ डिस्कस करेंगे कि आगे आने वाला वर्ष उनके लिए कैसा है और उनको क्या प्रिकॉशन लेनी चाहिए जिससे उनका आगे आने वाला वर्ष अच्छा बीते और उनके गोल्स पूरे हों। थैंक यू।